हेलो एंड वेलकम बैक एवरीबॉडी टू बिलीव स्टडी। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के PYQs देखेंगे कुछ, जो कि ये स्पेशली बोर्ड्स 2023 के लिए ही है, क्योंकि इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि इस साल वो डिलीटेड है। और PYQs के साथ हम देखेंगे केस स्टडीज़। नेक्स्ट ईयर के लिए नेक्स्ट वीडियो अलग से आएगा। सो इस साल के लिए ये बस ये वीडियो PYQs प्लस केस स्टडी, ठीक है। और एक हाँ सेकंड चीज़ कि हम लोग इंस्टाग्राम पे है, टेलीग्राम पे है और यूट्यूब पे है। यहाँ पे सब्सक्राइब करना होता है या फॉलो करना होता है या ज्वाइन करना होता है, सबको ये चीज़ पता ही होती है, ठीक है। चलिए आते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली मैक्सिमाइजेज z इक्वल्स टू 34x + 45x अंडर द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट्स x + y इज़ लेस देन इक्वल्स टू 300 और ये चीज़ें बाकी की दी हुई है। सो अब ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या है, पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। सो मैं क्या कर लूँगा कि इन पॉइंट्स के लिए देखिए, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट के लिए हो जाएगा x बाय क्या कर लूँगा, x/300 प्लस y/300, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा मेरा, ठीक है। सो एक ये चीज़ हो गई। सेकेंड चीज़ अब मैं देखूँगा कि इसको डिवाइड बाई 70 कर लूँगा। सो 2x/70 प्लस 3y/70 इज़ लेस देन इक्वल्स टू क्या 1 हो जाएगा, ठीक है। और तीसरी चीज़ तो हमें दी हुई है, इसी को मैं पहले एक बार और कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये हो जाएगा कितना, x/35 प्लस 3x/70 लेस देन इक्वल्स टू 1। अब क्या करेंगे, अब हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ये मैंने दो एक्सेस ले लिए है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक पॉइंट क्या कह रहा है कि, चलिए कलर दूसरा ले लेते हैं। एक पॉइंट हमें कह रहा है कि एक पॉइंट है हमारा वाई एक्सिस पे 300 और एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे 300, ठीक है। सो ये लाइन ज्वाइन कर देते हैं। ये मेरा ग्राफ हो गया पहले पॉइंट के लिए, ठीक है। ये मैंने निकाल लिया। अब क्या करता हूँ, मैं एक्स को 0 0 पुट करता हूँ। सो 0 क्या है, 0 लेस देन 300 है। सो इसका मतलब ये जो ग्राफ होगा ये इस साइड में बनेगा, ठीक है। ये ग्राफ इस साइड में ऐसा बनेगा, मतलब इसका जो रीजन है वो ग्राफ के इनर साइड में आएगा, ठीक है। और अभी दूसरा ग्राफ देखते हैं। सो दूसरा क्या कह रहा है कि x इक्वल्स टू क्या है 35, मतलब 35 कहीं पे तो भी यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। यहाँ पे लाई करेगा 35। और क्या कह रहा है, और जो y पॉइंट है वो कहाँ पे, एक मिनट यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी। जो y पॉइंट है वो क्या है 3/70, ठीक है। सो वो समथिंग कहाँ पे लाई करेगा, वो हो जाएगा मतलब 1/20 मतलब 20 के लगभग हो जाएगा। सो वो पॉइंट समथिंग यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। सो ये भी ज्वाइन कर लेते हैं। जब इधर 0 डाल लेंगे सो ये भी क्या हो जाएगा, 0 से लेस हो जाएगा। सो इसका भी रीजन क्या होगा, हमारा अंदर के साइड ही आ जाएगा ऐसे। मतलब मैं आपको एक बार दूसरे इससे बराबर ढंग से ये करके बताता हूँ। सो ये मेरा इस ग्राफ का रीजन हो गया है, ठीक है। और अब दूसरा रीजन मैं लूँगा इस वाले ग्राफ से। सो ये वाला, ये जो अंदर का रीजन होगा ये मेरा कॉमन रीजन हो जाएगा। ये वाला रीजन मेरा क्या है, कॉमन रीजन हो जाएगा। सो अब इसके पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे ना। सो ये पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा, चलिए आइए पॉइंट्स देखते हैं। सो ये पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा 0,35। एक तो ये पॉइंट हो गया, और नहीं 35 नहीं होगा, हाँ 0,35 हो जाएगा। ये पॉइंट मेरा क्या हो जाए, सॉरी यहाँ 35 नहीं होगा, हाँ सही है, यहाँ 35 नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा 3/70 हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट मेरा समथिंग हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा मेरा 35.0 एक्स पे ना 35.0। और ये मेरा क्या है, ये मेरा ओरिजिन है 0,0। तो अब क्या करेंगे, अब हम देख लेंगे कि कॉर्नर पॉइंट्स मिले हैं हमें, कॉर्नर पॉइंट्स। अब वो हमारा सेम जो हम टेबल हर क्वेश्चन में बनाते हैं। इक्वेशन क्या थी, हमारे पास इक्वेशन थी z इक्वल्स टू 34x प्लस 45y, ठीक है। सो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, सिंपली अब पॉइंट्स देख लेते हैं। एक था 0,0, जब इस इक्वेशन में हम 0,0 डालेंगे सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल्स टू हमारा 0।
फिर हम क्या डालेंगे, फिर हम डालेंगे सेकंड पॉइंट डाल देंगे 0,3/70, ठीक है। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0 प्लस 45 इंटू 3 कितना होता है, 45 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 70, ये ऐसे लिख देते हैं इसको। ये किसके बराबर आ जाएगा, सो ये 5 से क्या, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 4, सो ये समथिंग हो जाएगा 27/14, ठीक है, ये हो जाएगा 27/14। अब तीसरा पॉइंट देखते, तीसरा पॉइंट था 35 कॉमा क्या था, 0 था, ठीक है। 35,0 मतलब ये क्या हो जाएगा, 35 इंटू 34 प्लस 0, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये लगभग आ जाएगा मेरे 1190 के इक्वल, ठीक है, 1190 के इक्वल ये मेरा पॉइंट आ जाएगा। सो इससे क्या पता चल रहा है हमें, यहाँ पे 1 मिनट, एक मिस्टेक लग रही है मुझे अभी, ये ना, ये लगभग इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट ही लिखवा देता हूँ, इसका आंसर लगभग आएगा 1048.5। सो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा मिनिमम पॉइंट, और ये मेरा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पॉइंट क्या है मेरा 35,0, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ से मिल गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 3x प्लस 9y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। ये कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले क्या इक्वेशन लिख लेंगे, z इक्वल्स टू 3x प्लस क्या होता है 9y होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इक्वेशंस को देखेंगे। सबसे पहले इक्वेशन को जब हम देखेंगे, सो ये 60 करने के लिए हो जाएगा x/60 प्लस यहाँ पे हो जाएगा कितना y/20 लेस देन इक्वल्स टू 1। अब इस इक्वेशन को देखेंगे, ये हो जाएगा x/10 प्लस y/10 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1, ठीक है। और हमें क्या बोला गया है, और हमें एक चीज़ दी गई है कि x इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 1, और x क्या है 0 से ग्रेटर है, और y भी क्या है 0 से ग्रेटर है। सो चलिए यहाँ पे भी हम क्या देख लेंगे, सबसे पहले हमारा ग्राफ देख लेंगे कि ग्राफ के पॉइंट्स कैसे प्लॉट कर सकते हैं हम इसमें। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x क्या बोल रहा है, x 60 है, ठीक है, x 60 है, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। x क्या है, x 60 है, और y हमारा क्या बोल रहा है, y है हमारा 20। सो ये जो लाइन होगी ये हमारी, ऐसा एक ग्राफ हमारा बन जाएगा। दूसरा चीज़ क्या बोल रहा है कि x क्या है हमारा, x है हमारा 10, और y क्या है हमारा, वो भी हमारा है 10, ठीक है। एक तो ये चीज़, ये हमने पहले सबसे पहले ग्राफ बना लिए। अब हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, अब हम बात करेंगे इनके रीजन के बारे में। सो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि सबसे पहला जो ग्राफ था, मतलब ये वाला ग्राफ, इसका जो रीजन है वो कहाँ पे है, वो लेस देन 1 है। मतलब जब हम इसमें 0 0 डाल देंगे, सो ये लेस देन, ये मतलब अंदर के साइड रीजन देगा। कहाँ रीजन देगा, ये इनर साइड में, ठीक है। सो जब इसका इनर साइड में रीजन आएगा, सो ये कैसे बनेगा, ये इसका रीजन ऐसे शो करेगा, ठीक है। इसका रीजन ये ऐसे शो कर देगा हमें। एक तो चीज़ ये हो गई। अब हम क्या देखेंगे कि अब हम सेकंड ग्राफ के बारे में देखेंगे। सेकंड ग्राफ क्या कह रहा है कि वो ग्रेटर दैन 1 है, मतलब उसका जो रीजन होगा वो कहाँ शो करेगा, वो उसका रीजन शो करेगा बाहर, ठीक है। वो उसका रीजन शो करेगा ऐसे बाहर में, ठीक है। एक तो चीज़ हो गई। लेकिन अब बहुत लोग क्या करेंगे, ये इतना कर लेंगे और हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हमें यहाँ पे एक और कंडीशन दी थी, ठीक है, जो कि थी x इज इक्वल्स टू वाई। सो इससे क्या होगा, एक जो हमारा ग्राफ होगा वो ओरिजिन से भी पास होगा, ठीक है। ये ग्राफ हमारा ओरिजिन से भी पास होगा, और इसका जो रीजन होगा वो भी अंदर के साइड होगा उसके। देन फिर क्या हो जाएगा, हमारा ये वाला जो रीजन होगा ना, ये वाला हमारा फाइनल बाउंडेड रीजन आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा फाइनल बाउंडेड रीजन यहाँ से हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके पॉइंट्स देख लेते हैं कि पॉइंट्स इसके क्या क्या होंगे। सो सबसे पहले ये वाला पॉइंट इसका हो जाएगा 0,20,
ये वाला पॉइंट हो जाएगा इसको 0,10। ये वाला इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, सोचिए, ये वाला इसका पॉइंट हो जाएगा 15,15, ठीक है, ये 15,15 और ये पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, ये पॉइंट इसका हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये हो जाएगा 5,5, ठीक है। ये हमने सिंपली मतलब इक्वेशंस को इवैल्यूएट करके कैलकुलेट कर लिए इसकी वैल्यूज़। ये बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको कोई दिक्कत की बात होनी चाहिए थी। अब ये 4 पॉइंट्स है, अब इन पॉइंट्स को ले लेंगे। कौन से पॉइंट्स थे, 0,10 था, देन उसके बाद 5,5 था, एक पॉइंट था 15,15 और एक था 0,20, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास अब आ गई है, हमारे पास 4 पॉइंट्स आ चुके हैं। देन अब क्या करेंगे, अब इनको इक्वेशन में डालेंगे। इक्वेशन क्या थी हमारे, z = 3x + 9y, ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास थी। सो अब जब इसमें ये डालेंगे, सो ये 0 + 90 = क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 15 + 45 = 60, ये हो जाएगा 45 प्लस क्या हो जाएगा 135 = ये क्या हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 0 + 180 = 180। सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि दो जगह पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। ये क्या हो जाएगी, हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएंगी। यहाँ से हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, जब ये ऐसा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आए, ये तो मैंने आपको कैलकुलेशन बता दी है कि कैसे करना होता है। जब ये एग्ज़ाम में आए तो आपको लास्ट में 2-4 लाइंस भी लिखनी है कि इस क्या कहते हैं, इस इक्वेशन के लिए ये इस पॉइंट पे ये वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज एज फॉलोज, मिनिमाइज सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। मिनिमाइज क्या बोल रहा है, ये इक्वेशन दी है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स ये हमें दिए हुए। अ फिजिबल रीजन हैज़, क्या बोल रहा है, 5 कॉर्नर पॉइंट्स। अब ये पढ़ के तो कोई फ़ायदा नहीं है, ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन वैसे अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना बन सकती है अगर आए तो। वैसे इस चैप्टर को ज़्यादा वेटेज नहीं है, इसीलिए कोई दिक्कत की बात आपको नहीं होगी। सो सबसे पहले इक्वेशंस पे नज़र देख लेते हैं कि इक्वेशंस क्या क्या होंगी हमारी। सो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि x क्या है, ठीक है, ये डायरेक्ट ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग। यहाँ से हमारा ग्राफ बन जाएगा। ये मैंने ये चीज़ें ले ली है। एक पॉइंट क्या है मेरा, एक पॉइंट मैंने 3 ले लिया है यहाँ पे, ठीक है। एक पॉइंट 3 पॉइंट ले लिया है यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे 9 ले लिया है। और एक लाइन जो है वो कहाँ से पास हो रही है, हमारी ओरिजिन से पास हो रही है, ये चीज़ हमें पता है। और कौन से पॉइंट्स है, सोचिए। एक पॉइंट है, हाँ एक पॉइंट है y पे, क्या कह रहा है ये, x + y > मतलब एक पॉइंट यहाँ पे 14 हो जाएगा, 14 पॉइंट हो जाएगा मेरा, ठीक है, ये 14 पॉइंट हो जाएगा। और ये तो 0 0 है ही यहाँ पे। सो अब डायरेक्टली क्या कर लेंगे, इसे हम लोग ग्राफ इसके बना लेंगे। सो ये ग्राफ जाएगा सीधा स्ट्रेट लाइन, मतलब ऊपर की तरफ जाएगा ये, ठीक है। एक क्या होगा, एक 14 से 14 पास हो जाएगा। ये पॉइंट भी मुझे क्या पता है, ये पॉइंट मेरा 14 है, ठीक है। अब क्या हो रहा है इसमें, अब यहाँ पे गौर करने वाली बात आ जाती है कि ये जो ओरिजिन से पास होने वाला ग्राफ है, ये कहाँ अंदर के साइड है, ठीक है। अंदर के साइड ये इसका रीजन शो कर रहा है, मतलब यहाँ पे, ठीक है। ये इसका अंदर के साइड रीजन शो कर रहा है, ठीक है। और ये जो पॉइंट 3 पे और 9 पे जो ग्राफ्स है, ये भी अपने रीजन्स कहाँ पे शो कर रहे हैं, ये भी अपने रीजन्स अंदर के साइड ही शो कर रहे हैं, मतलब ये वाले रीजन्स, ठीक है। ये तो मतलब यहाँ पे 2 टाइम शो कर रहे हैं, समझिए, एक 3 शो कर रहा है और एक 9 भी शो कर रहा है, इसलिए मैंने इसे डबल बना दिया है। और कौन सा, और ये जो हमारा वाई एक्सिस वाला ग्राफ है, ये भी हमारा रीजन कहाँ शो कर रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है ऐसे, ठीक है। ये एक चीज़ ये हो गई। और अब ये जो 14 और 14 पे जो लाई कर रहे हैं ना, ये भी इनका रीजन अंदर के साइड शो कर रहे हैं, ठीक है। सो ये वाला रीजन ये लोग शो कर रहे हैं।
सो कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है यहाँ पे, बहुत ही ख़राब हो चुका है डायग्राम, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। सो ये हमारा यहाँ से क्या आ रहा है, कॉमन एरिया आ रहा है, ठीक है। ये वाला मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके बता देता हूँ। ये एक पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला हमारा एरिया, कॉमन एरिया यहाँ से निकल के आ रहा है। अब इसके हम क्या करेंगे, अब इसके पॉइंट्स पे हम लोग चर्चा करते हैं। ये हमारा पॉइंट हो जाएगा इसका 7,7। इनके इक्वेशंस को आप कैलकुलेट कीजिए, आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। ये पॉइंट है हमारा 9,5। ये पॉइंट है हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉइंट है 9,0, ये 3,0, और ये पॉइंट मेरा आ जाएगा 3,3, ठीक है। सो ये 5 पॉइंट्स मुझे यहाँ से मिल चुके हैं। सो यहाँ से मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरा ये आ जाएगा कि 5 कॉर्नर पॉइंट्स इंक्लूडिंग 7,7, जी हाँ है, एंड 3,3 है यहाँ पे, जी हाँ 3,3 भी है यहाँ पे। सो बी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, यहाँ पेजेस थोड़े से ब्लैंक बच गए थे, ठीक है। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या कह रहा है ये, अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज एज फॉलोज, मैक्सिमाइजेस एंड मिनिमाइजेस ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। इफ़ द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फीजिबल रीजन ए बी सी ओ, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है। ये भी मतलब इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात इसमें भी आपको नहीं होनी चाहिए। अब इसमें तो डायरेक्ट पॉइंट्स हमें दिए हुए ही है, सो सीधे पॉइंट्स पे चर्चा आप कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमें जो जो पॉइंट्स दिए वो कॉर्नर पॉइंट्स, ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 0,10, बी दिया हुआ है 12,6, सी दिया हुआ है 20,0 एंड ओ पॉइंट दिया है 0,0, ठीक है। ये चीज़ हमें यहाँ से पता है। थोड़ा मैं इसे अलग ये कर लेता हूँ, हाँ अब ये ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब सिंपली इक्वेशन में इनको डाल देंगे, सो हमें वैल्यूज़ मिल जाएंगी। इक्वेशन क्या है हमारी, इक्वेशन है हमारी z इक्वल्स टू 2x - y + 5, ठीक है। सो यहाँ से जब मैं ये करूँगा सो ये -5 मिल जाएगा, 12, 24 - 6 ये क्या हो जाएगा, ये इक्वल्स टू 23 हो जाएगा, 40 - 0 + 5 45 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ से मिनिमाइज और मैक्सिमाइजेस मतलब मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से देखिए, यहाँ से मिनिमम वैल्यू ये हो जाएगी मेरी मिनिमम वैल्यू, और ये हो जाएगी मेरी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। दोनों चीज़ें मुझे यहाँ से मिल चुकी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फीजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय अ सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स लीनियर इनइक्वालिटीज आर पी क्यू आर एस एंड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z दिया हुआ है, वेयर ए बी इज ग्रेटर दैन 0, द कंडीशन ऑन ए एंड बी सच दैट मैक्सिमम z अकर्स एट q एंड s, ठीक है। q एंड s पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम z एक अकर हो रहा है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसे भी हम आसानी से कर सकते हैं। चलिए इसे देख लेते हैं कि इसमें अब क्या करना पड़ेगा। गिवन पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं और इक्वेशन दिया हुआ है। इक्वेशन क्या दिया हुआ है, ax + 2by, और पॉइंट्स क्या क्या दिए, p दिया है 0,5, q दिया हुआ है 3,5, और r दिया हुआ है 5,0, और s पॉइंट दिया है 4,1। ये पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। अब इन्होंने क्या बोला है कि मैक्सिमम कौन से पॉइंट पे z अकर्स, मैक्सिमम q एंड s पे, ठीक है। मैक्सिमम q और s पे होता है, मतलब लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, मैक्सिमम वैल्यू इस पे होती है और एक इस पे होती है, ठीक है। इन दोनों पे मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलती है। सो इससे जब हम कैलकुलेट करेंगे सो ये क्या हो जाएगा, 3a + 10b विच विल इज इक्वल्स टू 4a + 2b। अब ये कैसे समझ गए ना आप कि इस इक्वेशन में q की वैल्यूज़ डाल दी और उसको इक्वल में s की वैल्यूज से कर दिया, ठीक है। ये बहुत ही आसान से कैलकुलेशन किया है मैंने यहाँ पे। सो यहाँ से 8b = a बन जाएगा, और a - 8b क्या हो जाएगा मेरा 0 के बराबर हो जाएगा। सो हेंस यहाँ से ये मेरा ऑप्शन, यहाँ ऑप्शंस दिए रहेंगे, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से।
चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कि फॉर एन LPP द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज, इक्वेशन दिया हुआ है हमें, फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, एंड द feasible region determined by a set of constraints linear inequalities is shown in the graph, ठीक है, ये दिया हुआ है। सो अभी क्या मैक्सिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, ऐसा आप समझ लीजिए। इस क्वेश्चन में मैं आपको लिख देता हूँ, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड करना है। ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो ऑप्शन मैंने इसमें नहीं डाले, तो आप मतलब पूरा सॉल्व करके देखिए। सो अब कॉर्नर पॉइंट्स देखें, इक्वेशन क्या दिया हुआ है, सबसे पहले वो लिख लेंगे। इक्वेशन इज इक्वल टू जेड इक्वल टू दिया है 4x + 3y। कॉर्नर पॉइंट्स हमें कौन से पॉइंट्स दिए हुए हैं, कॉर्नर पॉइंट्स है एक हमारा 0,40, सेकेंड पॉइंट है हमारा कौन सा 0,0, ठीक है, थर्ड पॉइंट हो जाएगा हमारा 40,0, ठीक है, और फोर्थ पॉइंट हमारा दिया हुआ है हमें ये वाला 30,20, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स हमें यहाँ पे गिवन है। सो जब हम इसको इन इक्वेशंस में डालेंगे, सो यहाँ से z इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0, मतलब ये हो जाएगा 120, यहाँ से z इज इक्वल्स टू ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ से z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 160, यहाँ से z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 120 प्लस कितना हो जाएगा 120 + 60, सो यहाँ पे हो जाएगा 180। सो यहाँ पे मेरी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। और ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है मेरा Q पॉइंट। सो Q पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। Q पे क्या मिल जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, किसकी, Z की, ठीक है। सो ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा केस, अब हमारे सारे PYQs हो चुके हैं, इसमें इतने ही PYQs है और सारे आसान है। अब ये हमारा एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फीजिएबल रीजन ऑफ LPP आर, ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, z इक्वल्स टू 4x - 6y बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन को आंसर करना है, कोई दिक्कत की बात इसमें आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है द मिनिमम वैल्यू ऑफ z अकर्स एट, मिनिमम वैल्यू ऑफ z अकर्स। सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हमारा टेबल हम बना लेते हैं। यहाँ पे एक ब्लैंक पेज डाल देता हूँ मैं। सो जब हम हमारा टेबल बनाएंगे, सो कॉर्नर पॉइंट्स हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स कौन से हमारे, चलिए देख लेते हैं एक बार। 0,3, 5,0 एंड 6,8। 0,5, 5, सो सॉरी, हाँ चलिए आते हैं कि देखते हैं। अभी पॉइंट्स दिए हुए 0,3 दिया हुआ है, 5,0 दिया हुआ है, 0,3 और दिया हुआ है 5,0, एक दिया हुआ है 6,8, एक पॉइंट दिया हुआ है हमें 0,8, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। इक्वेशन दिया हुआ है z इक्वल्स टू क्या दिया है 4x - 6y। सो जब हम इनमें इसकी वैल्यूज़ डालेंगे, सो ये हो जाएगा कि 0 - 18 इज इक्वल्स टू -18, ये हो जाएगा 20, फिर ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 24 - 48 इज इक्वल्स टू -24, ये हो जाएगा -48, ठीक है। यहाँ से -48 निकल के हमारा आ जाएगा। सो यहाँ से मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी मेरी ये वाली, ये मेरी हो जाएगी मिनिमम वैल्यू। सो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z कहाँ आ रही है, फिर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ये क्या हो जाएगी मेरी मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पे, 5,0 पे, मतलब ए पॉइंट, ए ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड में क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम ऑफ z मिनिमम ऑफ z। अब देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब ट्रिकी कह सकते हैं, या बहुत से लोग इसमें क्या होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है।
मैक्सिमम ऑफ जेड माइनस मैक्सिमम ऑफ जेड क्या था मेरा, वो था मेरा 40, वो था मेरा 20, और मिनिमम ऑफ जेड क्या था मेरा -48, माइनस में -48 कर लेंगे, ये इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल्स टू 68 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर मेरा 68 आ गया है। अब फोर्थ देखते हैं, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फीजिएबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज आर। ठीक है, बाउंड कॉर्नर पॉइंट्स पूछ रहा है फीजिएबल रीजन का। ठीक है, सो ये जो पॉइंट है ये कौन सा है, 0,3 दिया हुआ है। ठीक है, सो 0,3 इसमें है, ये ऑप्शन गलत, इसमें भी नहीं दिख रहा है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मैंने एक ही पॉइंट देख लिया और मुझे आंसर मिल गया, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे ऑप्शंस नहीं आएंगे, आपको सारे ही चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये करेक्ट आंसर नहीं हो सकता, नन ऑफ दीज भी दिया है क्योंकि। ठीक है, सेकंड पॉइंट चेक कर लेते, सेकंड पॉइंट क्या दिया है 2,3, सो 0,3 है, 2,3 है। थर्ड पॉइंट देखते क्या है 3,2, यस है, और एक और पॉइंट है ए क्या है 3,0, जी हाँ है, और ओरिजिन दिया हुआ है, सो सी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं, इसमें लास्ट है, अभी लास्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, द फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी बिलोंग्स टू। फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी बिलोंग्स टू, ये कैसे निकालते हैं कि जेड एट, कलर चेंज कर देता हूँ मैं, जेड एट 0,0 इज इक्वल्स टू 0, जेड एट 25,0 इज इक्वल्स टू 150, और z एट 50/3, 40/3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 × 50/3 प्लस 3 × 40/3, ये हो जाएगा कैंसल आउट, सो यहाँ से मिल जाएगा 100 + 40 इज इक्वल्स टू 140, एंड z एट 0,20 इज इक्वल्स टू क्या होता है 60, सो 0 मिनिमम इक्वल्स टू 0। सो ये कौन से क्वाड्रेंट में फिजिबल होगा, ये होगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है क्या इसमें आंसर, जी हाँ, डी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो इसी प्रकार के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। ये मैंने आपको एक केस स्टडी का भी क्वेश्चन करा दिया, इस सेशन के नोट्स टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, वहाँ पे जाके आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब बोर्ड्स होने के बाद इसमें जेई का भी कंटेंट डिलीवर होने वाला है। सो थैंक यू सो मच।